बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन। जी हाँ, ब्रेन ट्रेन के साथ फरजाना शाहीन आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं बड़ी क्लास के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट पार्ट और इंतहाई आसान अंदाज में आप सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि एक जब आप बातचीत करते हैं तो उसमें कौन-कौन से लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, तो उसके बारे में बात। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, adjective and prepositions, adverb, article, conjunction and interjection. So, okay जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन, आई होप यू नो व्हाट इज नाउन, राइट? सबको पता है लेकिन थोड़ी सी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो नाउन जैसे आप जानते हैं इस्म उर्दू में, और इस्म का मतलब क्या? सो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, यानी वो लफ्ज जो किसी नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो नाउन्स कहलाते हैं। जैसे कि डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी किसी शख्स का, किसी जगह का या चीज का नाम। बहुत डेफिनेशन हमने भी अपने बचपन में याद की थी आपने भी की होगी। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये नाम होता है, बस किसी भी चीज का नाम होता है। तो फिर उसके बाद नाउन्स हैं, उनकी बहुत सारी किस्में हैं जिनमें से मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो आपके मिडल, मैट्रिक और इंटरमीडिएट तक के लेवल के लिए या उसके बाद ये मोस्टली ये वाले यूज़ हो रहे होते हैं, हम उन्हीं का ख़ास-ख़ास जो है वो उनका ज़िक्र करेंगे और वो सीखेंगे हम, ठीक है? तो नाउन्स क्या हैं? नेम, वो लफ्ज़ जो नाम के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वो किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का, किसी चीज़ का। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने दी है यहाँ पे अली, लाहौर और बुक। उसके बाद है जो बहुत ज़्यादा कॉमन, हम छोटी क्लासेस से याद करना शुरू करते हैं कि नाउन 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। उर्दू में इस्म मारफा, इस्म नकरा, इस्म ख़ास, इस्म आम। तो ये इस्म मारफा, इस्म नकरा को ही कहते हैं, यानी प्रॉपर ख़ास नाम, proper noun, common noun. So proper noun, they are names of specific people, things और ideas, यानी ये खास लोगों के, खास जगह के, खास चीजों के और या फिर आइडियाज के नाम होते हैं। और जब इनको हम लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर इनका, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, इनको कैपिटलाइज्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें, पाकिस्तान इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, एक मुल्क का नाम है। आलिया इज नेम ऑफ अ पर्सन, यानी अब आलिया जो है, जिसका भी नाम आलिया है अगर, तो वो एक खास बन रहा है। वो आलिया, अगर किसी और का नाम आलिया होगा लेकिन वो एक डिफरेंट पर्सन होगा। तो इस तरह से जब किसी चीज को नाम दे दिया जाता है देन इट इज अ प्रॉपर नाउन। पेन आम चीज है, इट्स अ कॉमन नाउन, लेकिन अगर हम उसकी ब्रांड को साथ यूज करते हैं, जस्ट लाइक पार्कर पेन, ईगल पेन, सो देन दैट इज प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, ठीक है? और अहमद, ये भी प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। देन कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? दे आर जनरल, आम, यानी किसी एक जैसी चीजें जो होती हैं उनके लिए, सारों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी होते हैं। और ना ही फिर वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे हम लिखें कंट्री, गर्ल, पेन, बॉय, तो ये आम स्मॉल लेटर से इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कैपिटल से इस सूरत में लिखते हैं व्हेन इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का पहला अगर ये लेटर है, तो यानी अगर पहला वर्ड है तो उसका फर्स्ट लेटर फिर कैपिटल होता है। इसका सिर्फ इतना काम है। तो इसलिए याद रखें, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, खास और आम, इसी से आपको जहन में बिल्कुल रहेगा। और कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है प्रॉपर का, स्मॉल्स का नहीं, जो कॉमन है उनका नहीं लिखना।
में आ रहा हो, फर्स्ट लेटर in a sentence, then you write it with a capital letter, otherwise small से लिखे जाते हैं जो common nouns होते हैं. अब common nouns क्या है? country, girl, pen, boy, etc. so ये all जो है ये आम जो noun है, आम इसम नकरा भी जिसको हम कहते हैं. ठीक है, I hope it's clear now. Okay, इसके बाद concrete noun and abstract nouns. ये दोनों चूंकि एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए मैं एक साथ बता रही हूँ. Nouns can be concrete, abstract. concrete जैसे आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि concrete जैसे आप डालते हैं ना रोड्स पे या फर्श में कंक्रीट डालते हैं, सीमेंटेड यानी चीज एक जो है जिसको आप टच कर सकें. तो कंक्रीट नाउन्स आर सेंस नाउन्स. सेंस यानी जैसे 5 सेंसेस हैं आपके. यू कैन सी देम, यू कैन हियर देम, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं. यू कैन स्मेल देम, टेस्ट उनका होता है, यानी आप उनको टच कर सकते हैं. ये कंक्रीट नाउन्स होते हैं. ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? या जस्ट आइडियाज या कोई कॉन्सेप्ट होता है. जैसे थिंग्स दैट यू कैन, आप सिर्फ इनको महसूस कर सकते हैं. ओनली यू कैन फील देम. जैसे एक सेंटेंस में नेक्स्ट बोल रही हूँ. द प्रिंसिपल आस्क्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप. अब इसमें से मुझे बताइए कंक्रीट नाउन्स कौन से हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हैं. जस्ट थिंक अबाउट इट. नाउन, फर्स्ट नाउन है प्रिंसिपल. ये कंक्रीट नाउन है या कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? यस, ये कंक्रीट नाउन प्रिंसिपल. एंड स्टूडेंट्स, इनको भी आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो दे आर ऑल्सो कंक्रीट नाउन्स. उसके बाद इम्पोर्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ये दोनों जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इम्पोर्टेंस को आप देख नहीं सकते और ना ही फ्रेंडशिप को आप देख सकते हैं, ना इनको टच कर सकते हैं. तो ये दोनों जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स जिनको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल जिन्हें आप गिनना. सो नाउन्स अनकाउंटेबल. सो फिर से मजीद डिटेल के, nouns are nouns that can be सिंगुलर और प्लूरल, दोनों तरह से होते हैं. काउंटेबल जो है आप इनको गिन सकते हैं, और दूसरी बात ये है कि ये सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं. जस्ट लाइक टॉवल, टॉवल्स भी हो सकते हैं. स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हो सकते हैं. पिक्चर, पिक्चर्स. सिंग, सॉन्ग, सॉन्ग. सो आप दोनों तरह से इनको यूज कर सकते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. ओके, इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल जैसे नाम से पता चल रहा है, यू कैनॉट काउंट देम, आप इनको गिन नहीं सकते. जैसे इंफॉर्मेशन है, आप नहीं गिन सकते कितनी है, मतलब इतनी ज्यादा भी हो सकती है कि आप काउंट नहीं कर सकते. राइस, अगर चावल है, आप उनको नहीं गिन सकते. तो इसलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और इनके साथ एस यूज नहीं होता. इस तरह से लिखी हुई है, आप देखें, इनको इसी तरह से आपने यूज करना है. और जब इनको इनके साथ कोई वर्ब यूज करना है तो आपने सिंगुलर के मुताबिक ही यूज करना है. ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट नाउन्स हैं कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव जैसे कि नाम से कि इकट्ठा किसी चीज का होना. तो collective nouns are nouns that describe groups of people, animals or things. Entity, single entity यानी एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं एक जैसी, सेम काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं. यानी अगर एनिमल्स हैं तो सारे सेम एनिमल्स होंगे, और अगर पीपल हैं तो सारे एक जैसे होंगे. अगर चीजें हैं कोई तो एक जैसी होंगी. तब जो है वो कलेक्टिव नाउन बनता है.
ठीक है। अब जैसे जूरी, जूरी क्या होती है कि उसमें जजेस होंगे सारे, जजेस का ग्रुप जो है उनको हम जूरी कहते हैं। आर्मी, उसमें सारे आर्मी के लोग होते हैं, ठीक है। फ्लॉक जो है ये बर्ड्स के लिए। फिर फैमिली है, उसमें फैमिली के अफराद घर के लोग होते हैं सारे। ऑडियंस, जो लोग किसी भी प्रोग्राम को सुन रहे होते हैं, ऑडियंस होते हैं। कमेटी, जो कोई किसी भी काम के लिए कमेटी बनाई जाती है, जैसे फर्ज किया पेरेंट्स कमेटी है, डिसिप्लिन कमेटी है, तो वो सारे लोग एक ही जैसे काम कर रहे होते हैं, दे आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। और ये भी यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म इनके लिए यूज होती है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। आई होप कि समझ आया होगा आपको। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, आपने कुछ पूछना है, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल उनके जवाब आपको इंशाल्लाह दूंगी। तो अपनी राय दीजिए, कहीं पे कोई कमी आपको, मतलब मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो बताइए। और वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आपको उनकी फौरन अलर्ट्स मिल सके। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह होगा अब नाउन के बाद प्रोनाउंस, और इसी तरह से वन बाय वन हम करेंगे और सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।